बेटा आज हमें पढ़ना है टेंशन इन रोप्स या रस्सी जो स्ट्रिंग होती है बेटा, स्ट्रिंग हो गई है ना। आपने क्या किया, किसी चीज़ में रस्सी बांध के लटका दिया। आपने क्या किया, किसी चीज़ में रस्सी बांध के लटका दिया, है ना। या आपने क्या किया, किसी चीज़ में रस्सी बांध ली और उसे खींचने लगे, ठीक है ना। तो बेटा उस रस्सी के अंदर जो फोर्स लगती है उसे टेंशन का फोर्स बोलते हैं। कैसा होता है ये देखो, ये मान लो एक रस्सी हमने लाई, उसमें एक मास लटका दिया, कुछ भी हो सकता है वो मास, 1 किलो 2 किलो 200 ग्राम 500 ग्राम कुछ भी। बेटा तो एक बात बताओ, जो मास है ग्रेविटी की वजह से नीचे खींचेगा। अगर मैंने मान लो ये 2 किलो का मास है, 2 kg, कितना, तो ये नीचे की तरफ कितना वेट लगेगा, तो बेटा mg वेट लगता है हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो g की वैल्यू क्या है 10 और मास क्या है 2, तो 2 × 10 मतलब कितना हुआ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कहाँ, डाउनवर्ड्स। कितना लग रहा है, नीचे की तरफ 20 न्यूटन का वेट लग रहा है उस चीज़ पे। ग्रेविटी 20 न्यूटन के वेट से उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है। तो बेटा इसी वजह से जो ये रस्सी है, ये स्ट्रिंग आपने बांध रखी है, इसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है जिसे हम टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। अब वो कितना होगा भाई, वही हम आगे निकालना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पर बेटा मैं बताऊंगा अभी कि एक्सेलरेशन के साथ चलोगे तो पॉजिटिव साइन आता है और एक्सेलरेशन के अपोजिट चलोगे तो नेगेटिव। तो अभी ये चीज़ समझनी नहीं है, अभी इसको छोड़ो, अभी आगे जब न्यूमेरिकल में आपको करवाऊंगा ना तब आपको बता दूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बस इस चीज़ को दिमाग में डाल लिया आपने, चलो कोई बात नहीं। अब मूव करते हैं आगे। अब मान लो बेटा 2 बक्से लटका दिया आपने, 2 वेट लटका दिए। पहला वेट था m, उसके नीचे एक और वेट बांध दिया आपने, ठीक है, दोनों को लटका दिया। तो बेटा नीचे वाले का जो वेट होगा उसकी वजह से ऊपर टेंशन आएगी उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब ऊपर वाला जो मास है, ऊपर वाला जो मास है उसकी टेंशन कहाँ आएगी, उसकी टेंशन बेटा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स आती है। इस बात को याद रखना। अगर ये T1 है तो ऊपर वाली भी T1 होगी। हाँ, ऊपर वाला नीचे की तरफ टेंशन देगा अगर इस तरह की कंडीशन कहीं मिल गई तो, ठीक है। बस इस चीज़ को याद रखना। अगर सिंगल ही लटका हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे भैया क्या ऊपर की तरफ इसकी टेंशन नहीं जा रही होगी, अगर बेटा इसके ऊपर कोई और मास नहीं लटका हुआ तो इसकी ऊपर भी जा रही होगी T2, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे, आगे तो देख लेना। अब एक क्वेश्चन देखो बेटा, आपने इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक बॉक्स है 1 किलो का, फिर 2 किलो का, 3 किलो का, सब में एक एक रस्सी बांध के जोड़ दिया और क्या किया, एक रस्सी आगे बांधी और उस पर 12 न्यूटन के फोर्स से हम उसको खींचने लगे। तो जब हम 12 न्यूटन के फोर्स से खींचेंगे पूरा सिस्टम मूव करने लगा, आगे मूव करने लगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। सबसे पहले तो ये देखो, इस 12 न्यूटन के फोर्स लगाने से जब ये पूरा सिस्टम मूव करने लगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन आया होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, बोलो, फोर्स बाय मास। तो फोर्स कितना लग रहा है 12 न्यूटन और टोटल मास क्या है इस पूरे बॉडी का, तो 1 किलो प्लस 2 किलो 3 किलो प्लस 3 6 किलो अपॉन 6। तो क्या आएगा 2, एक्सेलरेशन क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो आप इसे, है ना। एक्सेलरेशन आ गया। जब एक्सेलरेशन आ गया तो आप हर किसी बॉडी के ऊपर इंडिविजुअल फोर्स निकाल सकते हो ना। तो देखो बेटा, फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस पूरी बॉडी का क्या आया, क्या स्पीड है 2 और मास इसका कितना है 3, तो 3 × 2 मास इनटू एक्सेलरेशन 2 × बोलो 3 क्या हो गया 6 न्यूटन। ऐसे इसका 2 × 2 4 न्यूटन, 1 × 2 2 न्यूटन। इतनी बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेंशन निकालो T1 एंड T2। अब हमारा सबसे पहला मास क्या है, ये रहा M1, क्योंकि सबसे पहले इसी में फोर्स लग रहा है। ये है M2 और ये है M3। अब देखो रिजोल्यूशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो थी टेंशन, फर्स्ट टेंशन T1। वो जो बॉक्स है, ठीक बेटा, वो सेकंड जो बॉक्स है, सेकंड बॉक्स अपने सामने की डायरेक्शन में, उसको वहाँ पर जो फोर्स लगाएगा वो T1 होगी। अब ये वाला बॉक्स अपने पीछे की तरफ जो लगाएगा वो T2 होगी और ये भी T2 होगी, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो निकालना है ये कितना है, ये टेंशन कितनी है, और फिर निकालनी है बेटा ये टेंशन कितनी है। तो एक बात बताओ, देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा हूँ। कभी भी ऐसे बॉक्स को मत पकड़ना, जब हम रिजॉल्व करेंगे ना आगे,
अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 3 का अलग, इसका अलग बनाएंगे, पहले मास का, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग। तो याद रखना कभी भी इस तरह के डब्बे को मत पकड़ना, इस तरह के बॉक्स को मत पकड़ना, इस तरह के मास को मत पकड़ना जिसमें यहाँ भी जुड़ा हुआ है रस्सी और यहाँ भी जुड़ा हुआ है। ऐसी बॉक्सेस पकड़ना जो कि सिंगल जगह से जुड़े हुए हैं और आपका काम हो जाएगा। देखो T1 के लिए तो मैं इसको ले लूँगा, मेरा काम हो जाएगा, और T2 के लिए अगर मैं फर्स्ट बॉक्स को इसको ले लूँ ना, ये 1 किलोग्राम वाले मास थर्ड को, तो मेरा काम हो जाएगा। T2 यहाँ है ना, तो काम हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, बीच वाले को लोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, T3 ही लगे। अब उधर बात ही नहीं है, इधर कुछ जुड़ा ही नहीं हुआ, नहीं उधर कुछ जुड़ा ही नहीं हुआ, तो T3 कहाँ से आ जाएगी। ठीक है, इधर देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट मास को ले लिया, फर्स्ट बॉक्स को ले लिया। फर्स्ट बॉक्स का मास क्या है, 3 किलो, कितना है, इस पर फोर्स लगा 12 न्यूटन का। सबसे पहले तो इसी ने इस फोर्स को झेला, बाद में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बहुत अलग बात है। एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है ये, तो एफ नेट मतलब इस पर कितना फोर्स लगा ये निकालो। तो एक्सेलरेशन क्या निकाली थी अपने शुरू में, क्या निकाली थी पूरे सिस्टम की, 2 मीटर पर सेकेंड निकाली थी। तो एफ नेट फोर्स नेट निकालने का तरीका क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास 3, एक्सेलरेशन 2, तो 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। 12 न्यूटन में से 6 न्यूटन इसके ऊपर लगा, बाकी पीछे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हमें निकालनी है टेंशन फर्स्ट, क्या निकालनी है, फर्स्ट टेंशन। ये कितनी बची होगी, अब एक बात बताओ बेटा, 12 न्यूटन का टोटल फोर्स लगाया, 12 न्यूटन में से 6 न्यूटन इसको खींचने में लग गया, तो पीछे कितना ट्रांसफर हुआ, बचा हुआ 6 न्यूटन ही तो ट्रांसफर हुआ। हाँ, तो इसलिए मैंने क्या किया बेटा, इसको माइनस करके निकाल लिया। अब टोटल था 12, लग गया मेरा 6, बचा कितना 6 न्यूटन। तो टेंशन 1 कितनी निकल कर आ गई, 6 न्यूटन, बात खत्म, ईजी है। अब मुझे निकालनी है टेंशन 2। तो बेटा मैंने कहा उस वाले सिस्टम को नहीं पकड़ूंगा जो दोनों तरफ से रस्सी से जुड़ा हुआ है, ऐसे वो पकड़ूंगा जो एक ही तरफ से जुड़ा हुआ है, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ T2 आ रहा है, तो मैंने फर्स्ट बॉक्स ले लिया अपना, थर्ड मास, ये मास नंबर थर्ड है। हाँ, क्योंकि T2 उस पर जुड़ी रहा है एक तरफ। ठीक है, अब इस पर फोर्स नेट निकालो, तो बेटा इसका क्या रहेगा, 1 × 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पर। और एक बात बताओ बेटा, इसे खींचने के लिए कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फर्स्ट बॉक्स को खींचने में कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का ही तो लग रहा है। बेटा देखो, इस बॉक्स को खींचने में 6 न्यूटन का फोर्स लगा, इस वाले को खींचने में 4 न्यूटन का फोर्स लगा। अब बेटा 6 लग गया, इसके अंदर तो बचा था कितना, 6 न्यूटन है ना, तो आगे 6 न्यूटन गया, 6 में से 4 न्यूटन इस वाले बॉक्स को खींचने में लग गया, बचा कितना 2 न्यूटन। और लास्ट वाले बॉक्स को खींचने में कितना वेट लग गया, वो फोर्स लग गया 2 न्यूटन। तो बेटा इस रस्सी के अंदर टेंशन भी कितनी आएगी, 2 न्यूटन, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नीट लेवल क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। ये 4 नंबर पक्के होने वाला क्वेश्चन आ गया है तुम्हारा। ठीक है, अब इससे इजी क्या हो सकता है। अब इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप है जो ज़्यादा देखने को मिलता है, बॉक्स वाले से ज़्यादा देखने को जो मिलता है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इंपॉर्टेंट तो वो भी है, तो इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में डाल दूंगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर को ज़्यादा पसंद है। अब चाहे वो CBSE का एग्जाम बना रहा हो, स्कूल लेवल बना रहा हो, या टेस्ट बना रहा हो, है ना, मॉक टेस्ट भी दोगे वहाँ भी ये मिलेगा आपको। और नीट में तो पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, AIPMT में, और जितने भी मेडिकल एग्जाम्स होते थे पहले अलग अलग, उनमें बहुत भर भर के आया हुआ है क्वेश्चन। वो क्या रहा है, देखो एक पुली है बेटे, ये क्या होता है, ये गोल एक पुली होती है, ठीक, इस पर रस्सी डाल देते हैं और चीज़ों को पुल कर खींचते हैं। इससे क्या होता है कि बेटा ये इस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ताकि चीज़ को उठाना आसान होता है। क्रेन देखिए, क्रेन जो भारी चीज़ों को उठाती है वो इसी फंक्शन पे काम करती है। ठीक है, अब देखो क्या किया, इस पर एक रस्सी डाल दी, क्या किया, रस्सी डाल दी, एक वजन यहाँ लटका दिया, वेट एक वजन यहाँ लटका दिया, यहाँ वाला वेट है 2 किलो और यहाँ वाला वेट है 3 किलो। अच्छा एक बात बताना बेटा, रस्सी नीचे की तरफ को जाएगी या इस तरफ को जाएगी, 3 किलो की तरफ जाएगी ना, क्योंकि 3 किलो वेट ज़्यादा है तो 3 किलो की तरफ मूव होगी। तो एक्सेलरेशन कैसी होगी, इधर इस तरफ डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, और यहाँ एक्सेलरेशन कैसी होगी, ऊपर की तरफ। तो याद रखना, जब एक्सेलरेशन के साथ जाते हैं तो पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन के जो भी अगेंस्ट होता है वो नेगेटिव होता है। अभी आगे यूज़ होगा, देख लेना। देखो बेटा, अब ये वेट 2 किलो है, तो नीचे की तरफ बेटा ग्रेविटी इस पर कितना फोर्स लगा रही होगी, 2G, मतलब mg होता है ना, तो मास है 2G, तो 2 × 10 इसके लिए 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का नीचे की तरफ। और यहाँ पर 3G मतलब 30 न्यूटन, 3 × 10 30 न्यूटन का वेट लग रहा है। ठीक है, ये देखो बेटा, अब ये जितना वेट नीचे की तरफ लगा रहा है या जा रहा है, तो इस रस्सी पे भी तो इतनी टेंशन आ रही होगी। तो कितनी टेंशन आ रही है इस रस्सी पे, T1 अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ mg लग रहा है,
तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगी, ठीक है। अब वो कितनी लगेगी वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरी एक ही रस्सी जुड़ी हुई है ना बेटा, तो जब एक ही रस्सी जुड़ी हुई थी, अभी हमने पीछे क्या सीखा था कि जब एक ही रस्सी जुड़ी हुई थी, मान लो ये मैं खींच रहा हूँ इसे, मान लो 10 न्यूटन के वेट से खींच रहा हूँ इस बॉक्स को, ये फर्स्ट बॉक्स है मेरा, ये सेकंड बॉक्स है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगी और ये अपने अपोजिट डायरेक्शन के अंदर टेंशन लगाएगा ऊपर की तरफ। तो यही तो है बेटा, इस सिस्टम को मैंने लटका दिया है ज़मीन पर रखने की बजाय, तो इसने ऊपर की तरफ टेंशन लगाई अपोजिट डायरेक्शन में और इसने अपने ऊपर की तरफ लगा दी। अगर मैं इसको सीधा रख दूंगा तो ये एरो ऐसी तो बनेंगे। अब ये ज़्यादा क्लियर हो रही होगी इमेज ये वाली, अब ये वाली इमेज ज़्यादा समझ में आ रही होगी ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो बेटा, फिजिक्स का ना बेसिक क्लियर कर लो। अगर फिजिक्स का बेसिक क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल्स तो बेटा ऐसे सॉल्व होते हैं, 5 सेकंड में 10 सेकंड में सॉल्व होता है। और नीट में बेटा आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ऐसे ही मिलेंगे जो कि 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व हो जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे के पास टाइम कम है। बस देखो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बायोलॉजी में दे सको, फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सको। इसलिए एक आधी बेटा एक दो कोई क्वेश्चंस होते हैं जो फंसता है जिसमें बच्चा, तो आप उसे छोड़ दो, है ना, उसमें टाइम मत लगाओ। अब बेटा ये टेंशन इधर है T, तो इधर भी क्या है T1 और ये भी T1, एक ही रस्सी है क्योंकि, तो बेटा अगर यहाँ पे जो भी टेंशन T1 लगती तो इसकी ये वाली भी टेंशन क्या लगती T1, क्योंकि एक ही रस्सी है। अगर ये रस्सी दूसरी हो जाती, एक और रस्सी में इसके नीचे बांध देता, यहाँ बांध देता, तो यहाँ पर जो टेंशन लगती वो T2 टेंशन होती। अगर एक ही रस्सी है तो बेटा एक ही टेंशन होगी उस पर। एक ही रस्सी पे दो अलग अलग टेंशन कैसे हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बेटा एक्सेलरेशन निकालो इस पूरी बॉडी का, तो कैसे निकालोगे आप एक्सेलरेशन? फोर्स बाय मास, ऐसे निकाल सकते हैं ना। चलो, लेकिन बेटा इस वाले तरीके के अंदर है ना, ये पुली वाला जो तरीका है, ये तरीका ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि बेटा यहाँ जब हम इसको इस तरीके से खींच रहे थे ज़मीन पे हॉरिजॉन्टल, तो वहाँ पर ग्रेविटी तो आ ही नहीं रही थी, वहाँ ग्रेविटी का काम नहीं था, ग्रेविटी नहीं खींच रही थी। यहाँ तो ग्रेविटी खींच रही है। देखो वहाँ तो हम खींच रहे थे कि 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहे हैं, 20 से खींच रहे हैं। यहाँ तो कोई किसी को नहीं खींच रहा, सिर्फ अपने वेट के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर ये वेट ज़्यादा होता तो इधर को मूव हो जाती, ये वेट ज़्यादा है इसलिए इस तरफ को गिर रही है। तो यहाँ तो हमने नहीं खींचा, तो यहाँ तो ग्रेविटी का काम है सारा। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला भी अलग तरीके का यूज़ होता है। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है बेटा m2 - m1 अपॉन में टोटल मास। वो बेटा आगे हम इस तरह की कंडीशन में मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल कंडीशन। फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आगे है, चिंता मत करो, नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। अब ये m2 क्या है, m1 क्या है भाई? जो मास बड़ा होगा वो m2, छोटा होगा m1। टोटल को मिला के ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से निकलता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। पहले इसका बना ले, पहले वाले छोटे मास का। तो 2 किलोग्राम मास है, नीचे की तरफ ऐसे ही निकलेगा, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, अब इसका एक्सेलरेशन किस ऊपर की तरफ हो रहा है ना, क्योंकि 3 इसको नीचे खींच रहा है, तो टेंशन ऊपर की तरफ लगी। इसकी टेंशन भी T1 है, ऊपर की तरफ लगेगी, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? डाउनवर्ड्स। ये रहा इसका mg, समझ में आ गया। एफ नेट कैसे निकलेगा? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन करके निकल जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अभी ये फॉर्मूला भी देखेंगे टेंशन का भी। इधर आओ, पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बताओ, बड़ा मास कौन सा है जो अपनी तरफ खींच रहा है? 3। छोटा मास m1 2, टोटल प्लस मल्टीप्लाई निकल कर आया बेटा 2। एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेटा सबसे पहले हम किस पर निकालेंगे? छोटे वाले मास पर, 2 किलोग्राम वाले मास पर फोर्स निकाल लेंगे टोटल। आप बोलोगे भैया एफ नेट इक्वल्स टू मास क्या है उसका? 2 ग्राम, उसको 2 किलो, और एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। और एफ नेट कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर दिमाग लगाओ जरा ढंग से, देखो बेटा, अब यहाँ जरा दिमाग लगाओ। एक बात बताओ बेटा, यहाँ जो भी टेंशन होगी, यहाँ जो भी टेंशन ऊपर आ रही है, जो भी फोर्स इस पर लग रहा है ग्रेविटी का, अब जो टेंशन ऊपर की तरफ मूव हो रही है, तो ग्रेविटी का जितना भी टोटल फोर्स लग रहा है उसमें से माइनस जब करेंगे तभी तो T1 आएगा। देखो, तो T1 क्या है? 2g माइनस। अब दोबारा समझो, मेरे को लग रहा है अगर नहीं समझ में आया तो देखो, ये 2 किलो का वेट है, पीछे ऊपर ये रस्सी से जुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ ये 2g का फोर्स लगा रहा है, मतलब 20 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा है। तो टेंशन इसके अपोजिट में कितनी लगेगी? टेंशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितनी लग रही होगी टेंशन? तो बेटा उतनी ही लग रही होगी जितनी हम, हाँ, इस T1 के अंदर, हाँ, बेटा वैसे लग तो टोटल ही रही होती है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी बची होगी यहाँ पे? तो कोई बात नहीं, जो भी फोर्स नीचे की तरफ इसे पुल कर रहा है उस फोर्स को टेंशन से माइनस कर दो बस।
बात खत्म। और एक और चीज़ आप बोलोगे भैया कि T1 को ऊपर क्यों, T1 को पहले क्यों लिया? हम ये भी तो लिख सकते थे 2g माइनस T1, हमने ऐसा क्यों नहीं लिया बेटा? क्योंकि हमारा इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ। क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन के साथ कौन है? टेंशन। और एक्सेलरेशन के अपोजिट में कौन है? mg, है ना? एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ, टेंशन भी, तो ये पॉजिटिव हो गया था, इसलिए मेरा T1 बाहर है। और नेगेटिव में कौन लिया मैंने? 2g या mg बोल सकते हो, 20। ठीक है बेटा, और एग्जैक्टली निकला मास इनटू एक्सेलरेशन 4, t इक्वल्स टू 4 + 20, टेंशन बना गई 20 न्यूटन। कितनी आई? 20 न्यूटन। और बेटा एक चीज़ दिमाग तो लगाओ एक बारी, जब बेटा मैं बात तुम्हें बता रहा हूँ कि जितनी फोर्स से नीचे खींचा जा रहा होगा उसकी ठीक उतनी ही और अपोजिट डायरेक्शन में भी तो फोर्स उतनी ही लग रही होगी। कितनी? 20 न्यूटन। तो देखो वही तो निकल कर आया। लेकिन बेटा ये अंदाज़ा ही मत लगा देना वहाँ पे ऐसे ही कि तुक्का फिट करके अंदाजे में लगा कर आ गया हो गया जी काम। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व भी करके देखना है, 2 मिनट तो लगती है। अब बेटा नेक्स्ट वाले को देखो, नेक्स्ट वाले के अंदर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रही है, भारी ज़्यादा है 2 से, इसलिए ये क्या हुआ? 3g, मतलब मास इंटू ग्रेविटी, है ना? तो 30 न्यूटन, इतना 30 न्यूटन। अब बताओ, देखो इस केस के अंदर 24 न्यूटन आंसर आएगा। और अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ नीचे ठोक देते तो क्या हो जाता? गलत हो जाता है ना। तो आपको 4 में से एक ऑप्शन 30 न्यूटन भी लिखा हुआ मिलेगा। बच्चा यहीं से दिमाग लगाएगा, अरे भैया खेल खत्म। क्या? खेल खत्म। पर खेल खत्म नहीं है, क्योंकि जब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, जब ये 3 किलो बेटा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये देखो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो खाली ये उसी फोर्स से मूव नहीं कर रहा है जिस फोर्स से इसे खींचा जा रहा है। इसमें कई चीज़ें जो इसको कम कर रही हैं। ये 2 किलो भी तो इससे जुड़ा हुआ है अल्टीमेटली, तो इसको भी तो ये पुल कर रहा है। इस 2 किलो को भी तो ये खींच कर नीचे जा रहा है, खुद तो नीचे जा ही रहा है, 2 किलो को भी तो खींच रहा है अपने साथ। तो पूरा 30 से कैसे नीचे जा सकता है? इसलिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे भैया अभी फिर पूरा 20 ही क्यों नहीं कट गया, इसमें से 10 क्यों नहीं आया? इसका आंसर 10 न्यूटन क्यों नहीं आया? इसका बेटा 10 न्यूटन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो पुली होती है ना, ये फ्रिक्शन को कम कर देती है और इस वेट को बहुत कम महसूस करवाती है। इसलिए तो लोग पुली लगाने के बाद बहुत भारी सामान को भी बहुत आराम से एक ही आदमी खींच लेता है। ठीक है, देखो अब जरा इसको कैसे करोगे ये देख लो, बहुत आसान है। ठीक है, अब एफ नेट फोर्स नेट फोर्स इस पर निकालना है। अब नेट फोर्स निकालने से आपकी टेंशन भी फाइंड आउट हो जाएगी। T1 यहाँ पर कितनी लग रही है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है? 3, एक्सेलरेशन है 2, तो क्या निकल कर आया? 6 न्यूटन। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या आया? 3g माइनस T1। अब बोलोगे भैया यहाँ 3g आगे क्यों है, T1 पीछे क्यों है? टेंशन में से माइनस किया है, क्योंकि खुद देखो ना बेटा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या है? mg, तो mg पॉजिटिव, इसलिए mg बाहर, 3g। और टेंशन क्या है? अपोजिट, हाँ तो नेगेटिव। तो 30 माइनस T1 इक्वल्स टू 6, 30 उधर जाके माइनस, है ना, तो माइनस होगा तो -24, माइनस माइनस कैंसिल, T1 क्या है? 24 न्यूटन। 3 मास लटका दिए जाए यहाँ पर, 2 की जगह पे 3 मास लटका दिए जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा बेटा, इजी रहेगा क्वेश्चन। देखो फिर बताता हूँ, ये 2 किलोग्राम का, ये अपना 4 किलोग्राम का, ये 3 किलोग्राम का। साफ साफ पता चल रहा है मोशन नीचे की तरफ होगा, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ चला जाएगा। मास 1 2 किलोग्राम, मास 2 3 किलोग्राम, मास 3 4 kg दे रखा है। ठीक है, आराम से निकालोगे। देखो एक्सेलरेशन का अपना निकालने का फॉर्मूला क्या था? m2 माइनस m1 था। लेकिन अब इस केस में क्या हो गया? अब यहाँ पर m2 तो 2 हो गए, है ना, यहाँ तो m2 की जगह m3 भी आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? m3 को जोड़ देंगे, m3 प्लस m2 माइनस m1। आप बोलोगे भैया फिर इन दोनों को जोड़ क्यों दिया? क्योंकि ये दोनों मिलकर नीचे की तरफ मोशन करवा रहे हैं ना। हाँ, ये दोनों मिलकर इस पूरे सिस्टम को नीचे खींच रहे हैं ना, तो जो मिलकर खींच रहे हैं उनको हमने मिलाई दिया, m2 प्लस m3 कर दिया, माइनस जो खींच रहा है इनके चक्कर में माइनस m3, टोटल का मल्टीप्लाई कर दिया और निकल कर आया मेरा 5.55 मीटर पर सेकंड। ये मेरा एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। फ्री बॉडी डायग्राम बना लो भाई फर्स्ट मास का, 2 किलोग्राम वाले मास का। तो नीचे की तरफ क्या होगा? mg फोर्स, जो कि 2g, 2 इंटू जी क्या हो गया? 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही है, तो क्या हो गया मेरे? T1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इतनी बात को याद रखना। एफ नेट कैसे निकालोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर क्या होगा? T1 बाहर रहेगा, वो पॉजिटिव हुआ ना एक्सेलरेशन के साथ, माइनस 2g, mg में से माइनस, इक्वल्स टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या? 5.55 मल्टीप्लाई 2, इसका मास है 2 किलो, क्या निकल गया? 11.11। T1 माइनस 2t क्या होगा? 2 इंटू जे की पावर, जी की वैल्यू 10, 20, तो 20 उसको प्लस हो जाएगा, T1 इक्वल्स टू 31.1 न्यूटन। टेंशन फाइंड आउट हो गई। टेंशन 2 फाइंड आउट करनी है
तो बेटा मैं कोई पागल तो हूँ नहीं, ना आप हो कि आप इस वाले बक्से को पकड़ लोगे जो यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी जुड़ा है, डबल डबल कैलकुलेशन करोगे, सीधा इस वाले बॉक्स को पकड़ लेते हैं आराम से, या कोई से को भी पकड़ लो तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, तो हम सबसे नीचे वाले को पकड़ लेते हैं, उसमें एक ही रस्सी ऊपर की तरफ जुड़ी है और टेंशन 2 भी हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे टेंशन 2 इसलिए आ रही है बेटा, देखो यहाँ सिंगल रस्सी आई तो T1 ये रही, T1 ये रही, लेकिन यहाँ पर एक रस्सी अलग हो गई ना, तो इसलिए वो T2 हो गई, बस इतनी सी बात याद रखना। अब T2 फाइंड मैं 3 से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बेटा डबल दिमाग लगाने की जरूरत है। इससे अच्छा क्या कि हम 4th वाले को ले लें, है ना, ये अपने 3rd मास को ले लें, 4 किलोग्राम वाले को, टेंशन 2 निकल आएगी, ईजी है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, टेंशन T2 ऊपर की तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो टेंशन नेगेटिव, mg पॉजिटिव, mg बाहर की तरफ आएगा एफ नेट में, तो एफ नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका 4 किलो, एक्सेलरेशन क्या निकली 5.55, कैलकुलेट किया तो 4 इंटू 5.55 22.2, एफ नेट कैसे निकलेगा आपका, mg बाहर क्योंकि पॉजिटिव है और T2 नेगेटिव क्योंकि क्या है अपोजिट जा रहा है एक्सेलरेशन, हाँ, तो माइनस T2, ठीक है, तो क्या है mg क्या है, मास है 4 किलोग्राम, g तो g की वैल्यू 10, तो क्या हो गया 40 माइनस T2 इक्वल्स टू 22.2, अब माइनस T2 इक्वल्स टू 40 उधर जाएगा तो 22.2 माइनस 40, अब माइनस का आंसर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया T2 इक्वल्स टू 17.8 न्यूटन, और खेल खत्म। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। अब अपने नीट के अंदर, IIT JEE के अंदर भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। IIT में थोड़े टिपिकल लेवल आता है क्वेश्चंस, नीट में बेटा यही लेवल आता है, इससे भी डाउन लेवल रहता है। आपने क्लास के अंदर भी यही आपका लेवल रहेगा। अब ना बेटा क्लास में क्वेश्चन छूटेगा, ना आपका नीट में क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।